गुड मॉर्निंग। तो इससे पिछले वीडियो में आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और वो समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ा था। आज अपन थोड़ा उसमें से पढ़ते हुए आगे स्पेरिकल मिरर यानी जो गोलीय दर्पण है उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे भी प्रकाश का अपन परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। समतल दर्पण से परावर्तन ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि यदि परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक सतह है और इस साइड में अपन ने पोलिस की है। जिस साइड में परावर्तक सतह है उधर प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे। ये आपतित प्रकाश की किरण है। जहां आपतित हुई है वहां क्या बनाएंगे? अभिलंब बनाएंगे और समान कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देंगे। यानी ये जो आपतन कोण है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम अपने बहुत काम आएगा। कोण I इक्वल टू कोण R होता है। जब कोण I इक्वल टू R होता है तो अपन ने पढ़ा था कि समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान 0 है, क्योंकि यही आपतित किरण है और यही अभिलंब है। और आपतन कोण 0 है तो चूंकि I इक्वल टू होता है R और I 0 है तो R का मान भी 0 होगा, मतलब परावर्तन कोण भी 0 होगा। और प्रकाश की किरण जिस पथ से आई थी पुनः उसी पथ से लौट जाएगी। यानी जब भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर लंबवत आपतित होती है वो प्रकाश की किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये अपन ने पढ़ रखा है। इसी को कनेक्ट करते हुए अपन आज गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। और तो आज अपन पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। इसको अपन बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर गोलीय दर्पण में, इसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो गोलीय होती है। मान लीजिए अपन कोई स्पेयर लेते हैं, स्पेरिकल का मतलब है कोई स्पेयर लेंगे और इस पर अपन इसका यदि अपने एक छोटा सा भाग काट लेते हैं, इस भाग को हटा लेते हैं, तो इस भाग पर यदि अपन इधर पॉलिश करेंगे तो ये सतह परावर्तक का काम करेगी। और यदि अपन इसके इस साइड में पॉलिश कर देते हैं तो ये वाली सतह क्या होगी? परावर्तक सतह होगी। इसमें ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। इधर ये परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो ये जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का हो जाता है। एक को अपन कहेंगे अवतल दर्पण और दूसरे को कहेंगे उत्तल दर्पण। यानी गोलीय जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। आपने जो समतल दर्पण पढ़ा था इसमें चाहे आप इधर पॉलिश करो चाहे आप ऊपर की तरफ पॉलिश करो, ये परावर्तक सतह है, इसमें ये परावर्तक सतह है। दोनों कैसी है? समतल है। इसलिए इस दर्पण को क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं क्योंकि दोनों ही सतह एक जैसी है, चाहे ऊपर पॉलिश करो चाहे नीचे पॉलिश करो। लेकिन इसमें बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे तो अलग दर्पण बनेगा, अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे तो अलग दर्पण बनेगा। ये जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कौन कौन से दो प्रकार होते हैं उनको अपन कनेक्ट करते हुए आगे पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए। एक को अवतल दर्पण कहेंगे, दूसरे को उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण कितने टाइप्स के हुए? दो प्रकार। कौन कौन से? अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल जो दर्पण है उसको कहेंगे कॉनकेव मिरर और इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब अपन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसे आपतित किरण को परावर्तित करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अवतल दर्पण। कौन से अवतल दर्पण की?
अवतल दर्पण। ये परावर्तक सतह बना दी। देखिए इसको अवतल दर्पण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो अवतल सतह होती है ये परावर्तक का कार्य करती है। इस सतह को बोलते हैं अपन अवतल सतह। इसको समझने के लिए अपन इस प्रकार से समझते हैं। देखिए आपने पढ़ा है कि लेंस छोटी क्लास में पढ़ा है, ये अवतल लेंस है, इसकी दो सतह है, पहली और दूसरी। दोनों सतह कैसी है, अवतल सतह है, इसलिए इस लेंस को अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों सतह परावर्तक का काम कब करेगी, जब इधर पॉलिश कर देंगे तो ये सतह परावर्तक का काम करेगी, अवतल सतह। इस साइड में पॉलिश कर देंगे तो ये वाली सतह भी कैसी सतह है, अवतल सतह है, परावर्तक का कार्य करेगी। अब देखिए मान लीजिए आपके पास इसी प्रकार से उत्तल को भी अपन एक साथ पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस में दो जो सतह होती है, ये पहली सतह है, ये दूसरी सतह है। दोनों सतह कैसी है, उत्तल सतह है, और दोनों सतह उत्तल सतह है, इसलिए इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये उत्तल सतह परावर्तक का काम कब करेगी, जब इस साइड में पॉलिश करेंगे। इसी प्रकार से ये वाली उत्तल सतह परावर्तक का काम कब करेगी, जब इधर पॉलिश करेंगे। तो ये आपका उत्तल दर्पण, ये भी आपका उत्तल दर्पण। तो दोनों दर्पण कैसे हैं, उत्तल है, ये दोनों दर्पण कैसे हैं, अवतल है। परावर्तक का कार्य कर रही है उत्तल सतह तो उत्तल दर्पण, परावर्तक का कार्य कर रही है अवतल सतह तो अवतल दर्पण। इसी प्रकार से अब देखिए इस लेंस में ये जो अवतल सतह है वो परावर्तक का कार्य कर रही है, इसलिए इस दर्पण को अपन क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अब अवतल दर्पण में से संबंधित अपन पहले परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, और उत्तल अवतल एक सामान्य सी कॉमन सी बात जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि इसकी फिर से चर्चा करेंगे अपन। ये पोल है, इसका ध्रुव है, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष की जो प्रकाश की किरण समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी, उससे पहले अपन इसलिए ये जो दर्पण है ये गोले का एक भाग है, और यहां से सेंटर से इस सतह पर यदि अपन कोई रेखा खींचते हैं तो वो अभिलंब होती है, और ये अपन ने क्या बना दिया कि नॉर्मल बना दिया, अभिलंब बना दिया। ठीक है, और ये कोण कैसा है, आपतन कोण है, जिसको मैं थीटा ले रहा हूं। अब परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस सतह से परावर्तित होकर प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इस प्रकार से ये प्रकाश किरण यहां से गुजरेगी। ये अवतल दर्पण में ऐसा होता है। यदि अपन उत्तल दर्पण लें, जो ये उत्तल सतह है वो परावर्तक का कार्य कर रही है, इसका मुख्य अक्ष बना दिया, ये इसका क्या बना दिया अपन ने, पोल बना दिया। ठीक है, और अब इस पर प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, ये आपतित प्रकाश की किरण हुई। जहां प्रकाश की किरण आपतित हुई है वहां अभिलंब बनाना है अपने को, और अभिलंब ये जो गोला है उसको राउंड यदि करेंगे तो सेंटर किधर आएगा, इस साइड में आएगा, और सेंटर से सतह पर कोई भी रेखा बना देंगे वो क्या होगी, अभिलंब होगी। तो सेंटर से सतह पर रेखा बना देते हैं और वो क्या होगी, अभिलंब होगी। इस प्रकार से ये इसका मान लीजिए सेंटर है, अभिलंब बना दिया। ये कोण क्या हो गया आपका, आपतन कोण हो गया थीटा। अब समान कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। तो इधर समान कोण बनाते हुए इस साइड में ऐसे परावर्तित हो जाएगी, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इस किरण को यदि अपन आगे बढ़ाएंगे तो कहां से आती हुई दिखेगी आपको, यहां से आती हुई दिखेगी, इसको अपन फोकस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो फोकस बन रहा है वो रियल फोकस बन रहा है, यहाँ जो फोकस बन रहा है वो इमेजिनरी फोकस बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ एक बात और समझ में अपने आ रही है कि ये जो दर्पण है ये आपतित प्रकाश किरण को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, और ये जो दर्पण है वो आपतित प्रकाश किरण को फैलाता है। ये दर्पण आपका उत्तल है और अवतल है, और ये दूसरा कैसा है, उत्तल दर्पण है। तो इनका नया नाम और हो गया। ये कौन सा दर्पण हुआ, कन्वर्जिंग, और ये कैसा दर्पण हुआ, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दो प्रकार के क्या हो गए आपके दर्पण हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इनके बारे में अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये हालांकि छोटी क्लास में आपने पढ़ा है
लेकिन एक बार फिर से अब, क्योंकि चैप्टर इसी से डेवलप होगा और इससे ये समझ में आएगा तभी अपन आगे पढ़ पाएंगे। तो दो प्रकार के दर्पण हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अगले टॉपिक में, अगले जो क्लास आएगी उसमें अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड।